हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए हम आज शुरू करते हैं अपना अगला अभ्यास जो है अभ्यास 3A। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें के क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन में कह रहा था कि इस खाली स्थान पे कौन सी संख्या आएगी और इसके 4 विकल्प दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, क्या नियम लग रहा है, उसके हिसाब से फिर हम इसमें नीचे वाले में लगाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या इसमें भरी जाएगी। ठीक है, देखिए पहला है 19/7, फिर लिखा है 23/11, फिर है 25/13, फिर है 29/17। अब इधर देखिए, पहले ऊपर देखेंगे उसके बाद नीचे। 19 था तो माइनस का 19 लिया, प्लस का 23 था माइनस का 23 कर दिया है, 25 को भी इधर माइनस किया है, 29 को भी इधर माइनस किया है, 7 को भी माइनस किया, 11 को भी माइनस किया। इसका मतलब 13 को इसके बाद क्या करना चाहिए, माइनस करना चाहिए। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, माइनस का 13। विकल्प नंबर दूसरा क्या होगा, सही होगा। यहाँ कौन सी संख्या भरी जाएगी, माइनस का 13। यह हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम दूसरा देखते हैं। दूसरा भी कुछ इस टाइप से है, इसमें भी 4 विकल्प हैं और इस खाली स्थान पर हमसे पूछ रहा है कि कौन सी संख्या भरनी है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं इसमें क्या भरा जाएगा। देखिए -7 है और उसके बाद 5 है नीचे, फिर 25 है, फिर -8 है, फिर 7 है। देखिए यहाँ माइनस का था, यहाँ पे क्या कर दिया है, प्लस का कर दिया गया है, और यहाँ पे ये प्लस में था, यहाँ पे ये माइनस आ गया। उसके बाद यहाँ पे ये प्लस में था तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस था तो ये प्लस है। मतलब जो संख्या पहले प्लस में थी उसे अगले वाले में माइनस लाना है और जो माइनस में उसे क्या करना है, प्लस लाना है। यहाँ पे -13 है तो यहाँ पे प्लस का 13 आ गया है। यहाँ पे देखिए प्लस का 11 है, यहाँ पे माइनस का 11 आ गया है। यहाँ पे प्लस का 13 है, यहाँ पे सॉरी प्लस का 31 है, यहाँ पे माइनस का 31 आ गया है। यहाँ पे माइनस का 14 है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 14। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, विकल्प नंबर तीसरा। क्या हो जाएगा, 14। तो ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम देते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, तीसरा क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है निम्नांकित को पूर्णांक के रूप में लिखिए, पूर्व को धन दिशा तथा समुद्र तल से ऊंचाई को धन दिशा मानिए। यानी जो पूर्व दिशा होगी उसे हमें प्लस में लेना है और जो समुद्र तल से ऊंचाई को होगा उसे हमें किस में लेना है, प्लस में लेना है। ठीक है, बाकी जो सारी चीज इसमें कहा होगा उसे किस में लेना है, माइनस में। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें का, तीसरे का पहला, 0 से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापक्रम। देखिए ये नीचे की बात कर रहा है, 0 से नीचे, तो इसको किस में लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा -4 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा, -4 डिग्री सेल्सियस। क्यों हुआ, क्योंकि नीचे कहा गया है और इसमें कहा गया है समुद्र तल से ऊंचाई को और पूरब को धन दिशा मानना है। बाकी सारी चीजों को हमें किसमें लेना है, माइनस में लेना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है 7 कदम पूर्व यानी कि प्लस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, +7। इसके बाद तीसरा इसमें का है ₹3.28 की हानि मतलब होगी तो उसकी संख्या मतलब घट जाए, उसमें मतलब कुछ हानि होगी, मतलब माइनस में चला गया, तो इसे क्या लिखेंगे, -3.28 यानी -3.28। ठीक है, इसके बाद चौथा कह रहा है 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन। पूरब तो नहीं कहा, पश्चिम का, इसका मतलब किसमें लेना है, माइनस में लेना है। बराबर क्या हो जाएगा, -18 मीटर। ठीक है, इसके बाद पांचवा क्या कह रहा है, समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई। 1000 मीटर ऊंचाई यानी कि प्लस में लेना है, +1000। ये हो गया इसका आंसर, मीटर कर देते हैं इसे भी, 1000। पूर्णांक का मतलब था कि जो माइनस में आ रहा है उसे माइनस में, जो प्लस में आ रहा है उसे प्लस में लिखना, तो हमने इसे लिख दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा के 4 क्वेश्चन इसमें थे, चारों के चारों समाप्त हो गए। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नांकित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। क्या लिखना है, योगात्मक प्रतिलोम। तो दोस्तों योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है जो संख्या प्लस में है उसका योगात्मक प्रतिलोम माइनस आ जाएगा
और जो संख्या माइनस में है उसका योगात्मक प्रतिलोम जो होगा वो प्लस में आ जाएगा। तो केवल चिन्ह बदलने से ही योगात्मक प्रतिलोम निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। जैसे इसका अगर निकालना चाहें तो इसका आंसर क्या होगा, ये है प्लस का 9, तो इसका अगर लिखेंगे तो बराबर इसका हो जाएगा माइनस का 9। ठीक है दोस्तों, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि संख्या यदि प्लस में है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम माइनस हो जाएगा, और यदि संख्या माइनस में है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम जो होगा वो प्लस हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका यदि हम लिखें तो इसका जो होगा वो हो जाएगा प्लस का 21। प्लस आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें नहीं लगा सकते, लिख दे रहा हूं मैं। ये हो गया प्लस 21। इसके बाद प्लस में है तो इसका आ जाएगा माइनस का 39। ठीक है, इसके बाद माइनस का 41 है तो इसका आ जाएगा प्लस का 41। इसका है प्लस का 91 तो आ जाएगा माइनस का 91। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसे देखते हैं। संख्या रेखा खींचिए, उस पर जो है निम्न पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए। क्या करना है, उस पर निम्न पूर्णांकों को प्रदर्शित करना है। पहला है का नंबर में +4, दूसरे में -9, तीसरे में क्या है +7, और फिर -3 और -6। पहले इसको देखते हैं, इसका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए हमने ये खींच दिया एक संख्या रेखा। ठीक है दोस्तों, संख्या रेखा हमने खींचा, यहाँ पे कर दिया हमने 0। ये प्लस में है तो प्लस वाली संख्या इस साइड आएंगी, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे। अब देखिए ये हो गया 0 से लेकर 4 तक हमने दिखा दिया। प्लस में प्लस लगाना चाहे आप लगा सकते हैं, नहीं लगाना मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमको यहाँ से इसको खींच देना है, ये ऐसे और ये ऐसे हो गया, 0 से लेकर 4 तक हो गए। इसके बाद इसको देखते हैं, इसको भी लिख दे रहे हैं, ये खींचा हमने और ये यहाँ पे 0, ये सॉरी ये से इधर करना पड़ेगा, इधर कर ले रहे हैं 0 को, इधर माइनस वाली संख्या होती इधर कर दे रहे हैं। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और ये -8 हो गया, और यहाँ पे आया -9। तो ये हो जाएगा यहाँ से ये हमने इसे क्या कर दिया, मिला दिया। इसको आप पटरी से बढ़िया से बनाइएगा तो बहुत अच्छा ये बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं +7 को कैसे दिखाएंगे। +7 को दिखाने के लिए ये हमने एक लाइन खींच दिया, ये हो गई हमारी लाइन। इसके बाद यहाँ पे देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 और ये 7। ये 0 से उठाइए और ये 7 पे कर दीजिए। ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद इसको देखते हैं, इसका देखिए -3 यहाँ पे 0 कर दे रहे हैं, -1, -2, -3 यहाँ को भी, और ये हो गया 0 और यहाँ से इसको मिला दिया। ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद इसको देखते हैं, इसका देख लीजिए, यहाँ पे 0 कर दे रहे हैं, 0, -1, -2, -3, -4 और ये -5 और यहाँ आ गया -6। ये 0 से उठाइए और यहाँ पे इसे मिला दीजिए। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5 के पांचों के पांचों क्वेश्चनों का आंसर। इसको आप बाकायदे पटरी का इस्तेमाल करके बनाइएगा, बहुत अच्छा से ये दिखेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां में कह रहा था कि ऐसे क्वेश्चन दे रखा है और इसमें एक इस प्रकार का डायग्राम बना रखा है साइड में, और इस डायग्राम को देख करके इन क्वेश्चनों का आंसर देना है। ठीक है, तो 6वें का नंबर देखिए आप लोग। कह रहा है ए बिंदु +7 है और कौन सा बिंदु
7 है, हमको बताना है। तो देखिए 0 से ऊपर साइड जो हमें वो प्लस में लेंगे संख्याओं को, और जो 0 से नीचे होगी उसे किस में लेना है, माइनस में लेना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कह रहा है ए बिंदु +7 है, यानी कि ये +7 है, तो कौन सा ऐसा बिंदु होगा जो -7 होगा। तो माइनस हमें कहाँ मिलेगा, नीचे साइड मिलेगा। तो हम यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यानी कि ई बिंदु जो है वो -7 को निरूपित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिंदु, इसका आंसर हो जाएगा बिंदु ई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद खा नंबर कह रहा है बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है। बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है, चलिए देखते हैं। यहाँ हो गया 0 1 2 और ये 3, और 3 है लेकिन माइनस साइड है, क्यों, क्योंकि नीचे है। नीचे हमने बताया ये किस में होगा, माइनस में होगा। तो बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है, -3 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं ग नंबर। ग बिंदु बी का विपरीत बिंदु बताइए। बिंदु बी नीचे साइड है तो विपरीत इसका जस्ट उल्टा होगा। देखिए यहाँ पे 0 है, किस नंबर पे इधर गिन लेते हैं, 1 2 और ये तीसरे नंबर पे, ऊपर तीसरे नंबर पे देखते हैं कौन सा है। 0 यहाँ पे है, 1 2 और ये 3, यानी सी बिंदु जो है वो बिंदु बी का विपरीत बिंदु। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बिंदु सी। बिंदु सी जो है वो बिंदु बी का विपरीत बिंदु है। इसके बाद कह रहा है घ नंबर बिंदु डी के और यल से निरूपित बिंदु लिखिए। कौन कौन से होंगे ये हमें बताना है। ठीक है, देखिए इसका आंसर पहले डी वाले को देखते हैं। 0 यहाँ पे है, 1 2 3 4 और 5, यानी प्लस साइड है, +5 कामा। इसके बाद के को देखते हैं, के नीचे साइड गिनते हैं 0 से, यहाँ 0 है, यहाँ 1 1 2 3 4 और 5, ये नीचे साइड इसलिए किसमें होगा, -5, ये हो जाएगा -5 कामा। इसके बाद पूछ रहा है यल से निरूपित, यल कौन से स्थान पे है, देखिए इधर 0 यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी कि ये +6 पर है। तो ये हमारा हो गया घा का उत्तर। उसके बाद देखते हैं इस वाले का आंसर क्या हो जाएगा। बिंदु डी के और यल के विपरीतों को लिखिए। विपरीत मतलब जो उल्टा है उसका लिखना है, जैसे इसका बी का हमने लिखा था। ठीक है, डी का उल्टा, डी है ऊपर साइड, कौन से स्थान पर है वो देख लेंगे, फिर उसके बाद नीचे देखेंगे कौन सा है। देखिए 1 2 3 4 और 5, 5वें स्थान पर ऊपर है, तो नीचे ही 5वें स्थान पर जो होगा वही इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो 1 2 3 4 और 5, यानी कौन सा बिंदु है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी का उल्टा के हो जाएगा। और के का उल्टा कौन सा होगा, तो डी होगा। यदि डी का उल्टा के है तो के का उल्टा क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। और यल के विपरीत क्या हो जाएगा, यल का, यल ऊपर साइड कौन से स्थान पर है, 1 2 3 4 5 6, 6वें स्थान पर। नीचे देखते हैं 6वें स्थान पर कौन है, 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी यम बिंदु। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां समाप्त होता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो नंबर देखिए, निम्नांकित के बीच के पूर्णांक लिखिए। यानी ये जो लिखी हुई संख्या है इनके बीच का हमें क्या लिखना है, पूर्णांक लिखना है। तो क्या होगा, देखिए का नंबर में दिया है -2 और 3, प्लस में इनके बीच लिखना है, 0 और 6 के बीच में लिखना है, -4 और 4 के बीच में लिखना है, -5 और +2 के बीच में, -3 और +5 के बीच में, -8 और 4 के बीच में लिखना है। ठीक है दोस्तों, इन सभी के बीच के जो पूर्णांक होंगे उन्हें हमें लिखना है। तो इन्हें लिखने के लिए क्या करते हैं, पहले हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं, जिससे हमें समझने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए मैं बना देता हूँ, ये हो गई हमारी संख्या रेखा। यहाँ बीच में 0 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इधर हो गया, इतने हमारा काम हो जाएगा। इधर माइनस में ले लेते हैं, -1 -2 -3 -4, यह है -5 और -6 -7 और ये -8। चलिए अब देखते हैं। पहले कह रहा है -2 और +3 के बीच में।
यहाँ देखिए ये है -2 और ये है प्लस का 3, इसे सही से बना दे रहा हूँ मैं, ये है प्लस का 3। इन दोनों के बीच में जो पूर्णांक सारी संख्या पूर्णांक आ रही हैं उन्हें हमें क्या करना है, लिखना है। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। देखिए -2 और 3 को छोड़ देना है क्योंकि इनके बीच में जो संख्या आएंगी उन्हें लेना है। देखिए -2 यहाँ पे है और -3 यहाँ पे। कौन कौन संख्या आएगी, -1 आएगी, -1 हो जाएगा, 0 आ जाएगा और प्लस का 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। ये इसके बीच की संख्याएं हो जाएंगी। इसके बाद 0 और 6 के बीच में देखिए 0 और 6 के बीच में कौन कौन सी आएंगी, 0 और 6 के बीच में आने वाली हैं 0 यहाँ पे है और प्लस में है 6, तो 6 5 तक की सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, आ जाएंगी। 0 को छोड़ देंगे और 6 को छोड़ देंगे तो कौन कौन सी आएगी, 1 आ जाएगी, 2 3 4 5, ये संख्याएं आ जाएंगी। इसको हटा दीजिए, ये हो गया। इसके बाद -4 और 4 के बीच में, इसका देखते हैं -4 और 4 के बीच में कौन आएगी, -4 यहाँ पे है और +4 यहाँ पे। तो ये जितनी सारी संख्याएं होंगी टोटल वो इसमें आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, ये सारी संख्याएं इसमें आ जाएंगी। यहाँ पे देख लीजिएगा, ध्यान से मैं लिख दे रहा हूँ। क्या क्या आएगा, -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा और 0 आएगा, 1 2 और 3, ये इसमें का है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद -5 और +2, -5 ये रहा, +2 ये रहा, ये है -5, ये है +2, यानी कि -4 -3 -2 -1 0 1 2 इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर क्या क्या हो जाएगा, -4 आएगा, -3 -2 -1 0 1, ये इसके बीच के पूर्णांक हो जाएंगे। इसके बाद इसमें देखते हैं इसका आंसर -3 और +5, -3 यहाँ पे है, +5 यहाँ पे है, तो इसके बीच में -2 -1 0 1, यानी 1 2 3 और ये 4 आ जाएगा। कहाँ से शुरू होगा, -2 से, -2 -1 0 1 2 3 और ये 4। इसके बाद इसमें का देखिए आंसर, इसमें का आंसर क्या हो जाएगा, -8 और 4 के बीच में, -8 यहाँ है और 4 यहाँ, इसके बीच में ये जो सारी संख्याएं हो जाएंगी कौन कौन सी, यहाँ पे माइनस है, -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, इतनी संख्याएं इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां का आंसर हो गया। इसके बाद हम देखेंगे 8वां, निम्नांकित संख्या रेखा। देखिए ये संख्या रेखा दिया हुआ है, इसके बाद बोल रहा है इसकी सहायता से निम्न पूर्णांकों के जोड़े के बीच के पूर्णांकों को आरोही बढ़ते क्रम में लिखिए। यानी जो अभी तक हमने देखा कि दो पूर्णांकों के बीच में कैसे निकालते थे हम जो पूर्णांक थे, अब देखते हैं कि अब इनके बीच के जो पूर्णांक निकाले जाएंगे उसको आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, यानी बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखेंगे। तो बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखेंगे, जैसे देखिए लिखा है संख्या 4 3 2 6 8, तो इसको अगर हमको लिखना है आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, सबसे छोटा जो होगा उसे सबसे पहले लिखेंगे, 2 पहले आएगा, फिर से थोड़ा बड़ा जो आएगा 3, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 नहीं है 6 आएगा, 6 के बाद 7 नहीं 8 आएगा। तो ये हो गया हमारा बढ़ते क्रम में। तो इसी प्रकार से इनके बीच में जो संख्याएं निकल के आएंगी उन्हें कैसे लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में हमें लिखना है। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्या कह रहा है, पहले को समझते हैं, इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ये देखिए इसमें का क्या हो जाएगा आंसर, 2 और 5 के बीच में, प्लस में दोनों है, 2 यहाँ है और 5 यहाँ है, 3 और 4 है, तो ऑलरेडी 3 पहले आएगा फिर 4 आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3, 4। इसके बाद देखिए इसका आंसर -4 और 0 के बीच में, -4 यहाँ पे और 0, -3 -2 -1 है। अब देखने वाली ये बात है कि इसमें सबसे छोटा कौन है, तो देखिए
जितनी बड़ी संख्या होगी अगर उसके आगे माइनस लगा है तो उतनी ही छोटी हो जाएगी। जैसे -1 और -2 में कौन छोटा है, तो -2 छोटा है। माइनस का मतलब जिस संख्या के ऊपर माइनस लगा हो तो समझ जाइएगा कि वो कर्जदार है। तो मान लीजिए अगर एक व्यक्ति 1 रुपए कर्जदार है, एक व्यक्ति 2 रुपए कर्जदार है, तो कौन ज्यादा कर्जदार हुआ, जो 2 है। यानी कि -2 बड़ा नहीं होगा, वो -2 -1 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसी प्रकार से -3 मतलब उसको और ज्यादा कर्जा देना, जिसको ज्यादा जितना कर्जा देना है उतना ही वो क्या है, छोटा है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें -3 सबसे छोटा हो जाएगा। उसके बाद इससे जो बड़ा होगा -2 हो जाएगा, इसके बाद इससे जो बड़ा होगा -1 हो जाएगा। तो इसको इसी क्रम में लिख देंगे, क्या हो जाएगा, -3, -2, -1। ये हो गया आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में। सबसे छोटा ये था, फिर इससे बड़ा ये है, फिर सबसे बड़ा इन तीनों में ये है। ठीक है, इसके बाद इसका आंसर देखिए, 8 और 3 के बीच में, 8 इधर है और 3 इधर है। ठीक है दोस्तों, 8 इधर है और 3 इधर है। इनके बीच में जो संख्या है देखिए कौन कौन सी हो जाएगी, 8 और 3 के बीच में 4, 5, 6 और 7, ये ऑलरेडी बढ़ते हुए क्रम में लिखी हुई है। क्या हो जाएगा, 4, 5, 6, 7 और ये 8 नहीं लिखना है, 4, 5, 6 और 7, क्योंकि इनके बीच के लिखनी थी। ठीक है, आरोही क्रम में हो गया। उसके बाद इसका आंसर देखते हैं, 0 से 4 के बीच में, प्लस में है 0 और 4 के बीच में, 1, 2 और 3 बढ़ते क्रम में ऑलरेडी लिखी हुई है, 1, 2 एंड 3। ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए -2 और -5 और -2 के बीच में, -5 यहाँ है और -2 यहाँ है, -4 और -3 आ रहे हैं इन दोनों के बीच में। यानी कि सबसे छोटी जो हो जाएगी -4 हो जाएगी, उसके बाद -3 हो जाएगी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, -3, -4, -3। ठीक है, इसके बाद इसके बीच में देखेंगे -1 और 4 के बीच में, -1 और 4 के बीच में, -1 यहाँ है और 4 यहाँ है। तो देखिए -1 के बाद 0 आएगा, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। तो ये तो ऑलरेडी बढ़ते हुए क्रम में है ही, 0, 1, 2 और ये 3। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 8वें के आंसर हो गए। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है निम्नांकित के मान लिखिए। ये जो लगा हुआ है 2 इस टाइप्स का, इसे हिंदी में बोलते हैं निरपेक्ष और इंग्लिश में से बोलते हैं मॉड। क्या बोलते हैं हिंदी में, निरपेक्ष, और इंग्लिश में बोलते हैं मॉड। तो हम इसे मॉड बोलेंगे। क्या है देखिए, 2 संख्याओं के बीच में जब मॉड लगा मतलब एक संख्या के बीच में जब मॉड लगा रहता है, तो इस मॉड का सिर्फ और सिर्फ मतलब ये होता है, यदि संख्या उसके अंदर जो संख्या है अगर वो माइनस में है तो अगर मॉड हटा देंगे तो वो प्लस में आएगी। यदि वो संख्या ऑलरेडी प्लस में है तो यदि मॉड हटाएंगे तो भी वो संख्या प्लस में ही निकलेगी। यानी ये माइनस को खा जाता है। ये मॉड जब हटता है किसी संख्या का अगर माइनस लगा होता है तो खा जाता है, और प्लस होता है तो कुछ नहीं करता, आप स्वयं हट जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जब माइनस जो संख्या होगी उसमें से उसे जब मॉड हटाएंगे तो प्लस कर देंगे, और उसके बाद जो संख्या प्लस में होगी उसे वैसे के वैसे ही लिख देंगे। चलिए देखते हैं, तो इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका हो जाएगा, देखिए ये है -13, तो हम इसे लिख देंगे सिर्फ और सिर्फ 13। ये 12 ऑलरेडी प्लस में है तो प्लस में इसे रहने दीजिए, निकाल दीजिए इसे बाहर। इसके बाद इस माइनस को ये मॉड खा जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 37। 0 का कोई मतलब नहीं, 0 ही आ जाएगा। ये -47, फिर मॉड क्या करेगा, माइनस को खा जाएगा और क्या देगा आंसर, 47 निकालेगा इसमें से बाहर। 101 प्लस में ऑलरेडी है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 101 ही हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 9 का। और इसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर क्या है, 10 का देखिए, इसमें सत्य और असत्य बताना था। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे, पढ़ते हैं इसे। सबसे छोटा पूर्णांक 0 है। भाई साहब 0 सबसे छोटा पूर्णांक है ये बोल रहे हैं, तो 0 सबसे छोटा पूर्णांक नहीं होता, उससे भी छोटे बहुत सारे पूर्णांक होते हैं। जैसे -1 कर दो, -2, -3, तो बहुत सारे होते हैं। तो इसका मतलब 0 सबसे छोटा पूर्णांक नहीं होता। तो ये क्या है, असत्य है। इसकी बात क्या है भाई, ये हो गया सत्य। इसके बाद बोल रहा है 0 का विपरीत नहीं होता, ये बात सत्य है। 0 का विपरीत नहीं होता है, ये बात क्या है, सत्य है। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है।
योगात्मक प्रतिलोम हमने इसी वीडियो में पीछे बताया था। क्या बताया था? योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? अगर कोई संख्या प्लस में है तो उसका माइनस कर देंगे, और माइनस में है तो वो प्लस कर देंगे, वो उसका क्या हो जाता है? योगात्मक प्रतिलोम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या कह रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक जो होता है वो अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। देखिए, मान लेते हैं कि हमारा 4 है, एक धनात्मक संख्या है, ठीक है, एक धनात्मक पूर्णांक है, और इसका अगर योगात्मक प्रतिलोम हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा दोस्तों? -4 हो जाएगा। अब ये बताइए, एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, यानी 4 जो है प्लस वाली संख्या, ये इससे क्या है? बड़ी। ये वाली संख्या क्या है? बड़ी है इससे। इसका मतलब ये बात क्या है? सत्य है। ये क्या है? सत्य है। एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, ये बात बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, -17 बड़ा है -5 से। क्या ये बात सत्य है? ये जो लिखा हुआ है -17 बड़ा है -5 से, इसको इस तरह समझ लीजिए, एक व्यक्ति जिसके पास -17 रुपए किसी को देना है और एक को -5 ही देना है, तो कौन बड़ा हुआ? बड़ा -5 हो गया, क्योंकि इसे कम कर्जा देना है और इसे अधिक कर्जा देना है। ठीक है, तो ये बात क्या है? गलत है। जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। तो ये कह रहा है ये बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन ये सत्य नहीं है, बड़ा ये है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ये हो गया असत्य। इसके बाद देखिए, कह रहा है एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। इसका जस्ट अपोजिट, एक ऋणात्मक, मान लेते हैं -4 है, एक ऋणात्मक पूर्णांक है, और इसका अगर हम योगात्मक प्रतिलोम लेंगे तो प्लस आएगा। ठीक है, तो कह रहा है क्या ये ऋणात्मक संख्या जो होगी अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ी होगी? बिल्कुल नहीं। अगर माइनस में संख्या है तो उसका प्लस आएगा, प्लस वाला जो होगा बड़ा होगा, यानी इसका योगात्मक प्रतिलोम बड़ा होगा, ना कि ये पूर्णांक बड़ा होगा। इसका मतलब ये बात क्या है? असत्य है। क्या है दोस्तों? ये बात असत्य है। इसके बाद 0 एक पूर्णांक नहीं है, ये बात गलत है। मैं अभ्यास 3A पूरा समाप्त होता है। तो दोस्तों पढ़िए और इनके क्वेश्चनों को समझिए। आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं अपना कोई नया वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन जल्दी से पहुंच जाए।